ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द जेमिनी साइन यानी कि मिथुन राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो हफ्ता है आप सभी लोगों के लिए क्या चेंजेस लेके आ सकता है। ये एक जनरल रीडिंग है, इसलिए सबको मैच करे ज़रूरी नहीं है। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और बाकी की जो डिटेल्स है वो भी स्क्रीन पर आ जाएंगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। सो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए लेट्स बिगिन फॉर ऑल द जेमिनी, और देखते हैं कि ये हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ओके जेमिनी, पहला ही कार्ड एस ऑफ सोट्स। तो दिमाग में क्या चल रहा है? यू नीड क्लैरिटी, यू नीड कमिटमेंट। बहुत ज़्यादा आप उत्सुक हैं, या यूँ कह लीजिए यूँ कह लीजिए कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। मे बी जो आपके पर्सन है आपके अराउंड वो आपको क्लैरिटी नहीं देते हैं, और आप बहुत ज़्यादा टेंस्ड मुझे लग रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट कंसीविंग एज वेल। आई एम गेटिंग एनर्जी की कुछ लोगों के लिए हो सकता है दैट कंसीव करना चाह रहे हैं, ठीक है, एंड बेबी प्लानिंग दिस एंड दैट। एंड ऑन द अदर हैंड फॉर ऑल अदर पीपल मुझे ऐसा लगता है ठीक है आपके राउंड हो सकता है कि कोई रिलेशनशिप हो, कोई इंटरेस्टेड भी हो, प्रपोजल भी हो, बट मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है दैट यू वांट क्लैरिटी किसी पर्सन से चाहते हैं आप, क्योंकि ये पर्सन आपको स्टक रख रहे हैं और आप स्टक रहना चाहते नहीं हैं, और बहुत प्रॉब्लम है आपको इस चीज़ से। आपको लग रहा है कि कब कब तक ये चलेगा। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है। हो सकता है ये पर्सन मैरिड हो सकता है आप मैरिड हैं, हो सकता है थर्ड पार्टी है, या ऐसा कोई इशू चल रहा है उनके राउंड और आपको भी ये पता है। तो आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके परेशान हैं, कोशिश कर रहे हैं अपने आप को अपने काम में इन्वॉल्व करने की, बट मन नहीं लग रहा है। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है दिस इज़ लाइक दे आर होल्डिंग इमोशंस। आई डोंट नो वाई, व्हाट इज़ रॉन्ग विद दिस पर्सन, लेट अस पॉइंट आउट क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन ऑन एंड ऑफ वो सिचुएशन चल रही है, ठीक है। अगर बात भी कर रहे हैं तो लाइक अब किसी को, जैसे किसी को छोटे बच्चे को आप टॉफ़ी दे देते हैं, चलो ठीक है जाओ, दैट काइंड ऑफ एनर्जी दिस पर्सन हैज़। और कुछ के लिए हो सकता है कि बहुत ज़्यादा इनकी जो पता नहीं क्या इनमें चेंजेस आ रही हैं, बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को होल्ड कर रहे हैं। प्रॉपर रिकन्सिलिएशन जो हम कहते हैं, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो शायद हो नहीं पा रही है। दैट काइंड ऑफ अ थिंग आई एम गेटिंग। कुछ के लिए हो सकता है दे हैव अ टॉक्सिक पास्ट, ठीक है, अभी भी उसमें फंसे हुए हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि ये जो पर्सन है दे हैव समबडी एल्स, दे आर हाइडिंग इट फ्रॉम यू, ठीक है। उनकी लाइफ में कोई और है, एंड यस डेफिनेटली वो हाइड कर रहे हैं इस चीज़ को। या हो सकता है कि वो कैरिड अवे हो रहे हैं, ठीक है। या कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि एक रिफ्यूज़ल, दैट्स वाई दे आर रिफ्यूजिंग। मैरिड भी हैं, वो भी चीज़ दिखाई दे रही है। दे हैव लाइक कोई है उनके राउंड। और दूसरा ये कि ऑप्शन भी हो सकता है इस पर्सन के अराउंड, ठीक है। तो ये पर्सन जो है ये आपको मिस करते हैं, दे मिस यू, और दे वांट टू बी विद यू। दे नॉट लाइक एग्जैक्टली, मैं ये नहीं कहूँगी दैट दे वांट, दे आर डाइंग टू बी विद यू, नो कम ऑन, नो आई डोंट थिंक सो। मुझे ऐसा लगता है अभी भी एक क्लोज ऑफ वाली एनर्जी अपने आप को पीछे पीछे रख रहे हैं। ऑल दे मिस यू बट पीछे पीछे रख रहे हैं। व्हाट एल्स, आई थिंक कुछ के लिए हो सकता है कि ये जो पर्सन है वो आपने वो मूवी देखी है ना कि गायब हो जाना सडनली, दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग, कि वो गायब हो चुके हैं कहीं, एंड ऐसा लग रहा है कि अपने इमोशंस को भी वो कर दिया है। बहुत 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 स्लो चल रहा है कनेक्शन। आगे क्या होगा इस पर्सन का नेक्स्ट मूव? आई थिंक देयर इज़ एनर्जी की हो सकता है कि शायद कहीं ना कहीं ये पर्सन थोड़े बहुत एफर्ट्स पुट करें टू बी विद यू, ठीक है। और हो सकता है कि कोशिश करें एटलीस्ट, शायद थोड़ा बहुत। बट मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं एक वो आप लोगों के बीच में ना रेजिस्टेंस वाली एनर्जी, कभी कोई रेजिस्ट कर रहा है, कभी आप रेजिस्ट कर रहे थे, अब ये पर्सन कर रहे हैं। मतलब कुछ चीज़ें हो सकती हैं, मतलब टोटली इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं किया जा रहा। दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग फ्रॉम दिस पर्सन। लाइक आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये खुल के अपने इमोशंस का इजहार करे, और वो चीज़ हो नहीं पा रही है। तो आई थिंक यू नीड टू हील योर सेल्फ। जो भी जेमिनी पीपल हैं, यू नीड टू फुली हील योर सेल्फ फर्स्ट, बिकॉज वी हैव अ कार्ड ऑफ हीलिंग। तो कम आउट ऑफ दिस पेन, कम आउट ऑफ दैट थिंग। इट्स अबाउट रिफ्लेक्शन, इट्स अबाउट यू नीड टू हील। जो आप जैसा आप फील कर रहे हैं वैसा ही आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर आप अपने आप को हील करेंगे, हैप्पी रहेंगे, तो ही आप तभी आप वो चीज़ अट्रैक्ट कर पाएंगे, और तभी आप ये पर्सन आपकी तरफ आ सकते हैं। चलिए अब हम करियर की बात करेंगे फॉर ऑल द जेमिनी।
ओके, तो करियर वाइज अगर हम आगे की बात करें, द कमिंग वीक, ओके, इट्स ऑल इन योर माइंड। आई थिंक आपका जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा कहीं और कैरिड अवे हो रहा है, तभी डिसअपॉइंटमेंट फेस कर रहे हैं आप। आई थिंक यू नीड टू मेकअप योर माइंड, अपने माइंड को मेकअप कीजिए। हो सकता है कि दिस इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन, यू आर गोइंग थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन फेज, ठीक है। और कोई चीज़ है जो आपको अपनी तरफ खींच रही है, आप ध्यान नहीं कर पा रहे हैं अपने करियर में भी, एक्सक्यूज मी। और हो सकता है इट्स अबाउट समथिंग, कुछ है जो आपको अंदर ही अंदर बॉदर कर रहा है, कहते हैं ना खाए लगी कोई चीज़। अब वो पर्सनल इश्यूज भी हो सकते हैं, वर्क प्लेस में पॉलिटिक्स हो सकती है, या रह रह के माइंड में बहुत कुछ आता है। जस्टिस विल बी सर्व्ड, ओके। और आई थिंक यू विल कम आउट ऑफ इट। एक एक्स्ट्रा कार्ड देख लेते हैं फॉर ऑल द जेमिनी कि ये जो हफ्ता है करियर पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा रहेगा। फॉर ऑल द जेमिनी पीपल, आई थिंक यू नीड टू लेट गो ऑफ थिंग्स जो भी सर्व नहीं कर रही हैं। आई थिंक कुछ डोर्स, अगर मान लीजिए अगर कुछ दरवाजे बंद होते हैं, इसका मतलब ये है कि कुछ और आपकी लाइफ में कुछ बेटर लिखा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि आप गिव अप ही कर दें, ठीक है। डोंट गिव अप, वॉक अवे विथ ग्रेस। और आगे आई थिंक बहुत कुछ है ब्यूटिफुल, मे बी हेडिंग टूवर्ड सम ब्यूटिफुल चेंजेस हो सकता है बाय दिसंबर, or by November end or December you will feel positive, feel bright, so come on, cheer up, right? तो चलिए देखते हैं क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द जेमिनी। ओके, वी हैव दैट ब्यूटिफुल एनर्जी। देखिए कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा, आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दैट एनर्जी ऑफ प्रेगनेंसी हियर, somebody is watching here pregnant, you have to wait for a while, maybe you are having mood swings, maybe हो सकता है आप बहुत कुछ फील कर रहे हैं, अजीब अजीब सी माइंड में थॉट्स आ रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट यू हैव टू लाइक थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। वी हैव दैट यूज़ योर क्रिएटिविटी, we have that beautiful empress energy, motherly affection, so you are so affectionate, you are so loving, you are so tender। कोई भी है, चाहे आप लड़का है चाहे आप लड़की हैं, ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है आपकी एनर्जी कैसी है, एंड योर एनर्जी सीम्स टू बी वेरी वेरी गुड, वेरी पॉजिटिव, वेरी काइंड हार्टेड, जनरस, लाइक अ मदर नेचर, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। तो वो कह रहे हैं आपको, आपके जो गाइड्स हैं वो यही कह रहे हैं दैट बिलीव इन योर सेल्फ, यू हैव दैट पॉइस, यू हैव दैट ग्रेस, यू हैव दैट थिंग इन यू। तो बस टाइम का वेट कीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए, ठीक है। बी कंटेंट विद इन योर सेल्फ, ये सोच के चलिए कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा ही होगा जो भी होगा। दैट वे इट्स गोइंग टू हेल्प यू आउट फ्रॉम दिस सिचुएशन। तो ये थी आपकी रीडिंग, ब्यूटीफुल रीडिंग। थैंक यू एंजल्स, एंड मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी आपको। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए।